जय हिंद स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें आपका लोअर पीसीएस को लेके बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो 2018 के फाइनल रिजल्ट में कुछ पेचें आना शुरू हो गई हैं, एक केस कोर्ट में चल रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेईई 2024 का जो कोर्ट में क्या हुआ, डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा था, उसमें क्या अपडेट आई है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेईई 2024 में कितने फॉर्म पड़े हैं, क्या पेट की आपकी कट ऑफ रहेगी, और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लोअर पीसीएस को लेके। देखिए, लोअर पीसीएस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और वो अपडेट ये है कि अब तक ये सुनने में आ रहा था कि ये जो पद है 1000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, वो पद अब हो सकता है 2000 तक भी देखने को मिले। ठीक है, कम से कम 1500 प्लस तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि ये पद आपको 2000 तक भी जाते हुए दिख सकते हैं, या 2000 प्लस भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये बम्पर भर्ती लोअर पीसीएस से आने वाली है, जो कि पेट की सबसे बड़ी भर्ती होती है। मैक्सिमम लोग पेट जो देते हैं वो कोशिश इसी में रहते हैं कि उन्हें लोअर पीसीएस का एग्जाम देना है। बाकी बहुत से एग्जाम वो छोड़ देते हैं, केवल लोअर पीसीएस के लिए कई लोग पेट देते हैं। तो ये भर्ती काफी बड़ी और अच्छी होती है। पेट के जो क्राइटेरिया है, पेट के क्राइटेरिया में सबसे बेहतर भर्ती यही है, और इस पर आपका अच्छी खासी सीट आने वाली है। ठीक है, जो अपडेट मिल रही है उसमें सबसे ज्यादा जो सीट आएगी वो आपकी आएगी सहायक विकास अधिकारी पे। देखिए, सहायक विकास अधिकारी जो होते हैं उन पर आपको सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिल सकती है। लगभग 400 प्लस सीटें आपको सहायक विकास अधिकारी में देखने को मिल सकती हैं। इतनी सीटें खाली हैं इस डिपार्टमेंट में। अब देखिए कितना उसमें से यूपी SSC निकालता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी है वो सहायक कोषागार लेखाकार में जो भर्ती है वो है। ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा सीटें उसमें खाली, उसमें लगभग 500 से ऊपर सीटें खाली हैं कोषागार वाले में। तो ये दो डिपार्टमेंट में अच्छी खासी, दोनों मिला के 1000 के आसपास सीट तो केवल यही दोनों मिलाकर है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सीटें हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, इसके अलावा इस पे एक क्वेश्चन और भी था कि पेट से होगा कि पेट से नहीं होगा। तो ये बिल्कुल पेट से ही होगा, पेट के बिना नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कंफर्मेशन ये भी आ चुकी है कि पेट 2024 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, और ये एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आपको आने वाले 1 से 2 महीने में देखने को मिल जाएगी। नई एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब देखिए, वो नई एजेंसी पेपर का लेवल रखेगी मॉडरेट, क्योंकि पिछली बार जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही हाई था। तो नई एजेंसी पेपर का लेवल मॉडरेट रखेगी, और पेट 2024 हो रहा है, इसका सीधा साधा मतलब है कि जो लोअर पीसीएस की भर्ती है वो पेट से ही आने वाली है। 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। नवंबर के आसपास ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और ज्यादातर उम्मीद है कि ये 2023 से ही आपको देखने को मिले। ठीक है, 2024 से इसके देखने के चांसेस कम ही हैं। 2023 से ही ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 से जो भी भर्ती आएगी वो जनवरी 2025 में के पास से ही आना शुरू होगी, और ये जो है आने वाले 2 से 3 महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। कितने 2000 पद पर भी देखने को मिल सकता है, या 1500 पद पर, लेकिन ये है कि 1500 से प्लस है, और लगभग आप मान के चलिए इसमें 60,000 70,000 के आसपास या 80,000 के आसपास भी बच्चों को बुलाया जा सकता है मेन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली आपकी वीडियो 2018 के फाइनल रिजल्ट को लेके है। तो देखिए, फाइनल रिजल्ट का लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन वीडियो का एक केस पहुंचा हुआ है कोर्ट के अंदर, और वो केस है आज से पहले भी, साल भर पहले मैंने आपसे कहा था कि एक केस आएगा जो बाद में वीडियो के लिए थोड़ा इशू क्रिएट करेगा, और वो है EWS का केस। ठीक है जी हाँ, यही जिसमें EWS और OBC जो इस समय यूपीएससी में सबसे फेमस हो रखी है, 2 फर्जीवाड़े के नाम पर बनाए गए सर्टिफिकेट्स, वो EWS को लेके ही केस है। वीडियो 2018 में बच्चे ये कह के गए थे उस टाइम कि देखिए, आपने पुरानी भर्तियों में EWS लागू किया है तो वीडियो में क्यों नहीं किया है। जबकि उस टाइम जब आयोग ने ये चीज लागू की थी तो उन्होंने क्लियर कट बताया था
कि वो भर्ती जो कंडक्ट नहीं हुई है, जो वीडियो एग्जामिनेशन है वो उस समय कंडक्ट हो गया था और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया था, तो इस वजह से इसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं लगाया गया था। तो बच्चों ने फिर ये जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा कि तो भैया नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस बाद में आया है, तो तुमने नॉर्मलाइजेशन क्यों लगा दिया। अब देखिए इस पर यूपी ट्रिपल क्या अपना जवाब सबमिट करता है। ओवरऑल बात यह है कि अगर कुछ होगा ज्यादा से ज्यादा, तो देखिए 2018 का फाइनल रिजल्ट जो भी डिक्लेयर भी करता है अगर यूपीएससी, तो वो कोर्ट के अधीन होगा, ठीक है। यानी कोर्ट के अधीन का मतलब है कि फाइनल फैसला जो भी कोर्ट का आएगा उसे मानना पड़ेगा, यानी आपको नौकरी दे दी जाएगी। कोर्ट अगर आपकी नौकरी कैंसिल कर देता है तो कैंसिल हो जाएगी, कोर्ट आपकी नौकरी ईडब्ल्यूएस को मौका दे देता है तो ईडब्ल्यूएस वालों को मौका मिल जाएगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो फाइनल माना जाएगा। बाकी आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता हो सकता है ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन कोर्ट के अधीन रहेगी ये भर्ती फिलहाल। सेकेंड लिस्ट की जो इसकी बात है, तो सेकेंड लिस्ट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम चांसेस है। चमत्कार हो गया तो बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद अगली अपडेट है जेई 2024 कोर्ट में क्या हो रहा है अभी यहाँ। तो देखिए इसमें कई केसेस चल रहे हैं, जेई में हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए बीटेक वालों को अलाउ कर दिया था, ठीक है, बीटेक वालों को अलाउ किया था इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए। अब इसकी कल हियरिंग की डेट लगी हुई थी, ठीक है, 34-35 के आसपास या 37 के आसपास आपका केस नंबर था, लेकिन चूंकि आपके नंबर ही नहीं आ पाया इसलिए इसकी नई डेट दे दी गई है, ठीक है। तो जो नई डेट इसकी दी गई है वो दी गई है 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर को दी गई है, मतलब इस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है, इसे आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी आपका एक केस चल ही रहा है, ठीक है, हाईकोर्ट में, उसमें भी देखिए बीटेक वाले कुछ बच्चे पहुंचे थे जिनकी सुनवाई कंडक्ट कराई गई थी 12 जुलाई को। 12 जुलाई को कहा गया था कि अलाउ करने को, तो देखिए उसमें भी एक चीज सीधी सादी बात है कि अगर सोच रहे हैं बाकी बच्चे बीटेक वाले कि उन्हें अलाउ किया गया है विदाउट पेट, तो बिल्कुल गलत है। जो जो बच्चों ने केस किया है, मतलब जो कोर्ट में केस किया है और उसमें जो लिस्ट है बच्चों के नाम की, उन्हें मौका मिलेगा अगर फैसला उनके फेवर में आता है तो मौका उन्हें मिलेगा विदाउट पेट भी फॉर्म भरने को, डिग्री और डिप्लोमा जो भी है। जिन्होंने पेट नहीं दिया इसको लेके भी इन्होंने केस किया था। देखिए मैंने आपको बोला था कि बहुत से बच्चों ने पेट 2023 इसलिए नहीं दिया कि 2021-22 की स्थिति देखी, कहा कि ये तो एक फर्जी का एग्जाम हो रहा है, लेकिन पेट 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट जो पेट में आने वाली भर्तियां होती है 4200 ग्रेड पे वाली मैक्सिमम जो हाईएस्ट पेट की भर्ती है, वो पेट 2023 से ही निकलना शुरू हो गई, तो इसमें लोग फंस गए, ठीक है, क्योंकि जेई की जो भर्ती है वो ये कही जा रही थी 2022 से आएगी, 2022 से आएगी, आई 2023 से, तो बहुत से बच्चों ने दिया नहीं, उन्होंने सोचा कि 2023 से भी नहीं आएगी, तो उसमें बहुत से बच्चे गए हुए थे कोर्ट में ये कहने के लिए कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम पेट नहीं दिए हैं तो क्या होगा। तो उसमें जिन लिस्ट में जो कोर्ट में गई है लिस्ट, उसमें जिन बच्चों का नाम होगा केवल उन्हें ही मौका मिलेगा, बाकी किसी को मौका नहीं मिलने वाला, ये जान लीजिए। इसके अलावा जेई 2024 में कितने फॉर्म पड़े हैं, तो अभी तक देखिए कुल मिला लीजिए अगर केस जीत जाते हैं, डिग्री डिप्लोमा सब ऐड हो जाएगा, तब भी आप मान के चलिए तो 40,000 से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, 40,000 से ज्यादा आपको फॉर्म नहीं देखने को मिलने वाले हैं जेई सिविल में। उसके बाद पेट कट ऑफ की बात कर ले अगर इसकी, तो जितने हैं सबको बुला लिया जाएगा, लिख के दे रहा हूं, जितने हैं उन सबको बुला लिया जाएगा मेंस के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। यूपी ट्रिपल एस कहता तो 15 गुना है, वो बुला लेगा 30 गुना, कभी कभी उससे भी ऊपर चला जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है प्रत्येक बच्चे को चांस मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। सिलेबस आपको पता है, यूपी स्पेशल की तैयारी रखिए, 20 नंबर यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा, 15 नंबर का कंप्यूटर है, ये जो 35 नंबर है ना, ये आपका डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाइड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल तो सब पढ़ते हैं, जिनका ये जो 35 नंबर है, 65 नंबर का टेक्निकल है, वो तो जो सब लोग लगभग पढ़ते हैं, लेकिन जिनका ये 35 नंबर पे कमांड अच्छी रहेगी वो इसमें सेलेक्ट होगा। और देखिए इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इससे बड़ी भर्ती आपको पेट 2024 में देखने को नहीं मिलेगी। पेट 2024 से जेई की भर्ती आएगी, लेकिन लगभग 500 से ज्यादा पदों पर नहीं आएगी। तो देखिए सिविल से है, आपके पास मौका है, तो इस मौका को मत चूकिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों को लेके। देखिए बात तो सही है कि आपका जो देखिए
डीबी कंडक्ट होना है वो डीबी कंडक्ट होगा आपका फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद, ये तो तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम निश्चिंत बैठ रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव होइए, आयोग पहुंचिए। आप लोग भी ITI इंस्ट्रक्टर के बच्चे थोड़ा आयोग पहुंचिए, थोड़ा सा अपना पावर दिखाइए ताकि आपकी भर्ती उनके उसमें आ जाए, दिमाग में, माइंड में रिमाइंड हो जाए कि हाँ भैया इस टाइप की भी भर्ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना होगा, एक पर्टिकुलर डेट को डिसाइड करना होगा, उस डेट को आपको आयोग पहुंचना है। देखिए ग्रुप में जब आप करते हैं ना, जैसे अलग अलग भर्तियों का भी धरना हो रहा था, सब सारी भर्तियों के बच्चे एक साथ यूनाइट होकर धरना दे रहे थे, वो दूसरी चीज है। अलग से भी एक धरना आपको देना होगा आपकी भर्ती को प्रेफरेंस देने के लिए। ये मुख्य सेविका के लिए भी है और ये ITI इंस्ट्रक्टर के लिए भी है। तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा यूनिटी दिखाइए और एक बार आयोग जरूर पहुंचिए, एक डेट फिक्स कीजिए, उस डेट पर आप आयोग पहुंचिए, वहां बात कीजिए। ठीक है, इससे होता क्या है कि अगर आपकी अगली डीबी के चांसेस हैं और उसे अन्न बंद करने की भी कोशिश की जा रही होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि तब आयोग को लगेगा नहीं बच्चे एक्टिव हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय